व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी जो जानकारी है और उससे संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बीमारी हिस्टीरिया और उसका जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है उसके लेकर के एक वीडियो आए हैं। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें, ताकि जो भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं और जो उसके चलते जो कितनी पीड़ित हो रही हैं महिलाएं और पुरुष कितने पीड़ित हो रहे हैं, या पूरा समाज कैसे पीड़ित हो रहा है, इन सारे बातों को जानेंगे और देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि कैसे होम्योपैथी के मदद से हम कैसे इसको बहुत चुटकी में हल कर सकते हैं। तो पहले ऐसा माना जाता था कि ये महिला ही से संबंधित बीमारी है, और महिला में जो यूट्रस होता है उसके घूम जाने के वजह से ये महिलाओं में चक्कर या उसका असामान्य व्यवहार या चिड़चिड़ापन या रोना या चिल्लाना या मतलब इस तरह की जो हरकतें होती हैं, आप देखेंगे कि कोई महिला ज़ोर ज़ोर से हंस रही है बिना मतलब का, या ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, या ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, या फिर कराह रही है। तो इस पर जो मनोवैज्ञानिक लोग हुए हैं उनका भी रिसर्च हुआ है। फ्राइड का बहुत अच्छा वर्क है इस पर कि कैसे जो इमोशनली जो आउटबर्स्ट होता है ये इस पर है, या कैसे आप काउंसलिंग की मदद से करते हैं, तो उसका साइकोलॉजी में इसका अपना लंबा चौड़ा ये है। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट ये सब फेल हो जाते हैं। वहाँ आपका चुटकी में एक दो दवाई आप देखेंगे कि कई बार एक खुराक कोनियम दे दीजिए उससे अंतर पड़ जाएगा, जेल्सिमियम दे दीजिए, या फिर इग्नेशिया दे दीजिए, या फिर आपको सिक्यूटा देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो बहुत ही अमृत जैसा काम करता है, बहुत ही चमत्कारी ढंग से फ़ायदा होता है होम्योपैथिक दवा से। तो सबसे पहले हम जानें कि ये ऐसा सिम्टम्स अपीयर होगा कि लगेगा जैसे भूत प्रेत लग गया हो, एकदम बाल को घुमाते हुए, पूरा गर्दन को झाड़ते हुए आप देखेंगे। कभी देखेंगे कि आप सबका केस एगो भूत आकर के काट रहा है, या फिर आप देखेंगे कि जो अब एक आदमी को का केस काट लिया था, दूसरा का भी चोटी काट लिया, तीसरा का भी चोटी काट लिया। या एक आदमी जो है अगर असामान्य व्यवहार की है तो उसको उसके संसर्ग में, अगर उसके आसपास में, उसके सराउंडिंग्स में कोई दूसरी लड़की आई, महिला आई, तो उसको भी उसका भी व्यवहार असामान्य हो गया। अब बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, डॉक्टर हैं होम्योपैथी में भी, और मतलब साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उन बहुतों का मानना है कि ये सप्रेस्ड जो मतलब सेक्सुअल डिजायर है उसके चलते होता है, या मतलब जो और मन में जो कुछ भावना दबी हुई है उसके कारण हो जा रहा है। या फिर आप देख सकते हैं कि जो मतलब ब्लू फिल्म इस सब देखने से हो जाता है, या मतलब आपका कंपेनियन, आपका जो साथी सब है, संगत है, वो सब अगर सेक्सुअल जो एक्टिविटी वाला बात सब करता है उससे हो जाता है, या फिर मतलब जो पूर्ण साहित्य सब है पढ़ने से उससे हो जाता है। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। कई बार आप देखेंगे कि जो कठोरता से जो अपने मतलब यौन आचरण को संयमित और दमित रखती है, उन महिलाओं में भी इस तरह की बीमारी होती है। आप देखेंगे कि मतलब जो नन हैं या मतलब पादरी हैं, तो वो जब, या मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति साधु संत हैं जो मतलब पूरा कठोरता से इतना दमन कर देते हैं इच्छा का, और वो शिकार हो जाते हैं, हिस्टीरिया के शिकार हो जाते हैं। अब न्यू कंसेप्शन में ये आया है कि नहीं, सिर्फ महिलाओं को ही नहीं होता है, ये पुरुष को भी होता है। लेकिन अगर हम व्यक्तित्व का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि महिलाओं का जो व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवेरेंट होता है, इंट्रोवर्ट होती हैं महिलाएं। और हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पर पहाड़ पर या मतलब ठंडे इलाके में बहुत सारे महिलाओं की शादी नहीं होती है,
या वो नहीं करती हैं, पूरा वो समझ लीजिए कि एक हिसाब से बेटा ही हैं, अपने परिवार के लिए, परवरिश के लिए, भाई बहन के लालन पालन के लिए, माता पिता के देखभाल के लिए, और वो एकदम सामान्य सा जीवन जीती हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि अगर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं हो तो उनमें जो संयम की जो भावना होती है, उनमें जो ब्रह्मचारी होने की प्रवृत्ति होती है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पूरा जीवन कुमारी रह कर के भी आप देखेंगे कि कई महिलाएं एकदम सामान्य सा ज़िंदगी जी, और कोई कुंठा और कोई दमन और कोई हिस्टीरिया इस सब का शिकार नहीं हुई। तो वहीं आधुनिक समाज में जो लड़कियां बढ़ रही हैं, और जिनका जो आस पड़ोस का, सराउंडिंग्स का, और मतलब साथी संगत में अगर इस सब चीज़ पर ज़्यादा चर्चा हो रहा है और उसके प्रति डिजायर हो जाता है, तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है। और कई बार वो आपके टॉलरेंस पर और उसको समझने पर और आपके एक्सप्रेशन पर वो कई बार इसका समाधान हो जाता है। तो वहीं हम देख सकते हैं कि कई महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जो नन बन गई और वो मतलब सेक्स को पाप समझ रही हैं और इस आचरण से एकदम बची हुई हैं, जबकि डिजायर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस कंडीशन में वो हिस्टीरिया की शिकार हो जाती हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर हम कोनियम मैकेटुलम 30 पावर में उनको 3 से 4 बूंद दे दें, 5-5 मिनट के अंतर से 2 खुराक या 3 खुराक दे दें, आप फिर प्रतीक्षा करें, तो देखेंगे कि उनका बिहेवियर बहुत नॉर्मल हो गया, उनका मानसिक तनाव घट गया, या फिर उनको जो चक्कर आ रहा है वो ख़त्म हो गया। तो सामान्यतया जो हिस्टीरिया होता है उसमें आप देखेंगे उसका खून जांच, पैखाना जांच, पेशाब जांच कराएं, सीबीसी कराएं, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई कराएं, तो उसमें कोई पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स नहीं मिलेगा आपको नहीं लगेगा कि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा ये दिक्कत है। कई बार ये भी हो सकता है कि पल्स रेट बढ़ जाए या बीपी घट जाए या कमजोरी फील हो, लेकिन मतलब कोई पैथोलॉजिकल चेंज आप नहीं इसमें देखेंगे। कई बार हिस्टीरिया को मिर्गी जैसा मान लिया जाता है। कई बार उसमें देखेंगे कि बाबा सब के नज़दीक ले गया लड़की को, महिला को, और बाबा सब उसको कुछ भभूत में कुछ दवा सब मिला दिया नशीला, और उसके साथ संभोग किया, उसके साथ उसका यौन शोषण किया, और फिर पैसा भी ऐंठा, और लोग अंधविश्वास का शिकार होकर के चले जाते हैं। कई एक घटना नहीं है, आप कई बार देखेंगे कि वो जो कठोर संयम से जूझ रही है महिला, या बहुत उसको कोई इमोशनल या मतलब एंग्जाइटी या स्ट्रेस से जूझ रही है, और उसके साथ हाथ में कंपकपी हो गया, बाल घुमाने का है, रोना या चिल्लाना है, और उसको लोग भूत समझ लिया या कभी मतलब मिर्गी समझ लिया, तो और बाबा सब के हाथ में जा कर के शोषण का शिकार हो गया। तो मिर्गी में और मतलब हिस्टीरिया में ये अंतर है कि ब्रेन में कुछ डिफेक्ट्स होने के वजह से मिर्गी होती है, जबकि हिस्टीरिया में कोई डिफेक्ट्स नहीं होता है। ये मुख्य रूप से इंट्रोवर्ट जो महिलाएं होती हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी या दबी हुई जो इच्छा होती है उसके कारण होता है, या कई बार लोगों का अटेंशन जो लेने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह का सिम्टम्स हो सकता है। कहीं पर स्ट्रेस हो सकता है, कहीं सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है, कहीं कामोन्माद हो सकता है, कहीं अहंकार हो सकता है, कहीं दूर की आवाज़ सुनाई दे सकती है, कहीं कंपकपी हो सकती है, कहीं लगेगा कि पूरा शरीर ऐंठ गया है या बैठे बैठे खो गए हैं, कहीं चेतना शून्य अनुभव होगा, या कभी कभी ये इरेगुलर पीरियड के साथ ये होगा। तो इस तरह से हम इसका अलग अलग सिम्टम्स देख सकते हैं, या कभी कभी किसी घटना के बाद होगा। कभी आप ये देख सकते हैं कि वो कोई महिला थी, कोई लड़की है, वो एकदम नॉर्मल थी, शादी होने के बाद उसका जो हस्बैंड चला गया बाहर कमाने के लिए, शादी करके, उसके बाद वो बीमार हो गई। तो इस तरह की घटनाएं हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप होम्योपैथी में इसका इलाज भी है। अगर मतलब कठोरता से इच्छा को दबा दिया जाए तो उस केस में बहुत ही अच्छी दवा है कोनियम, और उसमें आप उसको दीजिए। ज़रूरत के हिसाब से उसको रिपीट भी कर सकते हैं, नहीं तो सामान्यतया 30 पावर में सुबह में डेली खिलाइए, या मतलब जब शुरू कर रहे हैं इलाज तो 5-5 मिनट के अंतर से कोनियम मैकेटुलम 3 से 4 बूंद डायरेक्ट टंग में दीजिए या पानी में मिला कर के दीजिए, और उसके बाद से 2 से 3 दिन ज़रूरत पड़ने पर आप उसको सुबह में दीजिए। हार्मोनल बैलेंस भी अच्छा हो जाएगा,
और फिर उसका ये जो प्रॉब्लम हो रहा है वो भी सही हो जाएगा। फिर दूसरी बहुत रिमार्केबल दवा है सिक्यूटा भिरोसा 30 पावर में। तो ऐंठन के साथ या स्कल्पटन पर दाना दाना हो जाए या मतलब जॉइंट सब पर दाना दाना हो जाए तो इस कंडीशन में सिक्यूटा देने से बहुत ही अधिक फ़ायदा होता है। हम सिक्यूटा के मामले में ये भी देख सकते हैं कि उसको कोई बात याद नहीं, अभी अभी आपके साथ बातचीत कर रही है कोई लड़की, कोई महिला या कोई पुरुष भी, और अभी अभी खो जाएगा। तो पुरुष के भी हिस्टीरिया में और महिला के भी हिस्टीरिया में सिक्यूटा बहुत अधिक फ़ायदेमंद दवा है। और फिर अगला दवाई है सिमिसिफ्यूगा 30 या सिमिसिफ्यूगा 200। तो इरेगुलर पीरियड और थोड़ा सा जो नर्वस टाइप की महिला हो, जिसके गाल सब पर झाइयाँ पड़ जाए, मेलाज्मा पड़ जाए, तो उसके कंडीशन में अगर हम सिमिसिफ्यूगा देते हैं तो उससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कोई मतलब सदमा हुआ है या कुछ दुख का इतिहास है या कुछ टॉर्चर हुआ है या कुछ ऐसा लॉस हो गया है या बच्चा सबका देहांत हो गया है या मतलब परीक्षा में असफलता हो गई या मुकदमा में मैंने हार गया, तो इस तरह से जो इस घटना सब के बाद जो घटना घटती है तो उसमें हम इग्नेशिया देते हैं 30 पावर में डेली। इग्नेशिया को हम सुबह में देते हैं, शाम में देने से कभी कभी एग्रीवेशन हो जाता है और रात में। तो कई एक मामले में हम देखेंगे कि कुछ लॉस के बाद या दुख के बाद जो है अगर हिस्टीरिया का दौरा पड़ रहा हो तो इग्नेशिया से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर कुछ हिस्टीरिया में देखेंगे कि अश्लील और गंदी गंदी बात और भद्दी भद्दी गालियाँ बकने की प्रवृत्ति हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग हायोसाइमस दे देते हैं। इसके अलावा फिर आप देखेंगे कि मेमोरी वीक है, क्या कह रहा है, क्या लोग या क्या सुन रहा है, उसका कुछ ख्याल नहीं हो रहा है, होश हवास का ठिकाना नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में बहुत ही अच्छी दवा है नक्स मॉस्केटा। और कभी कभी लगेगा कि उसको ऐसा भ्रम हुआ कि दूर की आवाज़ जो सुनाई दे रही है उसको, तो उस कंडीशन में वेलेरियाना है। और अगर ऐसा कुछ समझ में नहीं आए कि क्या दवाई दें नहीं दें, तो बहुत ही अच्छी दवा है कालीफॉस या 5-फॉस देने से बहुत ही अधिक रिमार्केबल चेंज होता है पेशेंट में। और कई बार हम देखेंगे कि इग्नेशिया के पेशेंट को जब उस इग्नेशिया दे रहे हैं और उससे बहुत समुचित फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग नेट्रोम्यूर दे देते हैं, तो उससे फ़ायदा हो जाता है। या फिर नेट्रोम्यूर और सिपिया को भाई बहन कहा गया है, तो कई बार नेट्रोम्यूर देने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर हम उसमें सिपिया दे देते हैं। या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उस कंडीशन में हम लोग 5-फॉस देते हैं और नेट्रोम्यूर देते हैं, या कालीफॉस का 6x और नेट्रोम्यूर 3x का 3-3 टेबलेट या 4-4 टेबलेट 1 कप गर्म पानी में मिला करके देते हैं, तो उससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूरा केस का विश्लेषण करें, पूरा जो है मामला को देखें और फिर उसके हिसाब से हम इलाज करें।